भारत में सूफी मत की शुरुआत है। इधर देखो, भारत में सूफी मत की शुरुआत अर्थात सूफी परंपरा की शुरुआत इस्लाम धर्म में बुराइयों को समाप्त करने के लिए इस परंपरा की शुरुआत हुई और भक्ति आंदोलन की शुरुआत हिंदू धर्म में जो वैदिक कर्म कांड थे उस वैदिक कर्म कांड को समाप्त करने के लिए किया गया था। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हो गया कि सूफी परंपरा की शुरुआत भारत में मध्यकाल के दौरान सूफी परंपरा अर्थात सूफी संत की शुरुआत जो हुई है वह इस्लाम धर्म में तमाम तरह के बुराइयों को और कर्मकांडों को समाप्त करने के लिए इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में हिंदू धर्म में जितनी भी सारी जो जटिलताएं थे उन सभी जटिलताओं अर्थात हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उस बुराइयों को समाप्त करने के लिए भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन आज के सवाल में हम सिर्फ आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर सूफी परंपरा था क्या भारत में, क्या इसकी शुरुआत हमारे देश में हुई है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत तो हमारे देश के दक्षिण भारत से हुआ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु सीधा कहां पर रहा, उत्तर भारत में रहा, जो कि पिछले क्लास में हमने बताया था। लेकिन सूफी परंपरा की शुरुआत और सूफी मत की जो शुरुआत हुई हमारे देश में नहीं हुई। सूफी मत की जो शुरुआत हुई है मध्यकाल में हमारे देश में आया है, लेकिन सूफी परंपरा की शुरुआत जो हुई है से ईरान से हुई है। कहां पर? ईरान। क्या ईरान अभी हमारे देश के हिस्सा है क्या? ईरान हमारे देश का हिस्सा नहीं है। आखिर इसमें हम लोग आज जानेंगे कि मध्यकाल के दौरान मध्यकाल कहने का मतलब क्या हो गया? मध्यकाल का मतलब समझिए कि प्राचीन और आधुनिक, प्राचीन और आधुनिक, आधुनिक काल और प्राचीन काल के बीच का जो समय है, आधुनिक काल और प्राचीन काल का जो बीच का जो समय है उसको मध्यकालीन काल कहते हैं। मध्यकालीन काल हम लोग इसको कहेंगे, किसको कहेंगे कि प्राचीन और आधुनिक काल के बीचों बीच का जो समय जो है जिसको क्या कहेंगे? मध्यकालीन। तो मध्यकाल में हमारे देश में ईरान से जो सूफी संत लोग जो आए थे यहाँ पर इस परंपरा की जो शुरुआत होती है। तो मध्यकाल इसका मतलब यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए, मध्यकाल की शुरुआत जो होती है मध्यकाल की जो शुरुआत होती है, मध्यकाल की शुरुआत ये 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक का ये जो कालखंड है, इस कालखंड को क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है, मिडिवल एज कहा जाता है। मतलब बात समझ में आ रही है ना? मतलब प्राचीन समय के बाद और आधुनिक समय के पहले का जो कालखंड है उस कालखंड को ही क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल का ये टाइम पीरियड क्या है? 1200 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, और ये 1750 ईस्वी तक माना जाता है। और मध्यकाल की समाप्ति का भी ऐसे कहा जाता है कि मध्यकाल की जो समाप्ति है 1526 ईस्वी में जैसे ही भारत में मुगल सल्तनत की, मुगल काल की शुरुआत हो जाती है, मुगल शासन की स्थापना हो जाती है ना। तो उसके बाद भारत में क्या होता है, ये मध्यकालीन समय की भी समाप्ति हो जाती है। मध्यकालीन समय की भी समाप्ति हो जाती है। कहाँ थी इतना देर तक रहे? चलो इधर से। मध्यकालीन समय की समाप्ति हो जाती है। तो आखिर इसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि मध्यकाल में हमारे देश में जो सूफी संत अर्थात सूफी परंपरा की जो शुरुआत जो हुई, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? सूफी परंपरा की शुरुआत में बार बार बता रहा हूं कि सूफी परंपरा की शुरुआत हमारे देश में नहीं हुई है। कहां से हुई है? ईरान से हुई है। इसीलिए तो ईरान के लोग, अरे बैठो ना जल्दी जी, ईरान के लोग अभी भी, जान करके आश्चर्य होगा, ईरान के अभी भी लोग अपना पूर्वज महापुरुष किसको मानता है जानते हो? भगवान राम और कृष्ण को ही अपना वंशज मानता है। भगवान राम और कृष्ण को ही अपना वंशज मानता है उधर के मुस्लिम लोग अभी भी। हाँ जी, ईरान क्या एक इस्लामिक कंट्री है कि नहीं है? इसीलिए वहां पर आज भी लोग राम और कृष्ण को ही अपना पूर्वज मानता है, ईरान के लोग। आइए आखिर जानते हैं कि आखिर इसमें सूफी संत अर्थात सूफी मंत की परंपरा की शुरुआत हमारे देश में किस लिए हुआ, क्या इसका उद्देश्य था।
तो समझे, मध्यकाल के दौरान क्या होता है कि मध्यकाल के दौरान, कोई हल्ला मत कीजिए, ये मध्यकाल का कालखंड है, समझ में आ गया ना, ये मध्यकाल का खंड है। इस मध्यकाल के दौरान इस्लाम में, मतलब मुसलमानों में, इस्लाम में दो समुदाय के लोग, कौन कौन, एक शिया, पहला क्या, शिया, और दूसरा सुन्नी, शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी। मध्यकाल के समय अर्थात भारत में 1200 से लेकर के 1750 ईस्वी का जो कालखंड जो है मध्यकाल का कालखंड है, इसमें शिया और सुन्नी के बीच भयंकर खाई हो गई। दोनों के बीच, शिया और सुन्नी के बीच, दोनों के बीच काफी ज्यादा प्रतिद्वंदता बढ़ गई थी। प्रतिद्वंदता बढ़ जाने के कारण एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जिसमें भक्ति और प्रेम पर बल दिया गया। भक्ति और प्रेम पर बल दिया गया। भक्ति और किस पर, प्रेम पर बल दिया गया। भक्ति और प्रेम, भक्ति और प्रेम पर बल दिया गया। एक संप्रदाय ने भक्ति और प्रेम पर बल दिया, और ये भक्ति और प्रेम पर जो बल दिया, इसी को कहा गया सूफी संत कहा गया। मतलब इस्लाम धर्म में इसकी जो मूलभूत जो चीजें हैं, मूलभूत जो इसकी जो नियम हैं, उन मूलभूत नियम, जैसे कहने का मतलब कि नमाज, सजदा, अन्य भी सारी चीजें, इन सबों से एकदम बिल्कुल हट करके सूफी संत के लोगों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की, जो भक्ति और प्रेम पर बल दिया, संगीत और नृत्य पर बल दिया। इसको सूफी संत कहा गया। क्या कहा गया, सूफी संत कहा गया। और ये सूफी संत, और ऐसे भी जानते हैं कि इस्लाम में संगीत और नृत्य गुनाह माना जाता है। संगीत और नृत्य क्या है, गुनाह माना जाता है। तो संगीत और नृत्य को गुनाह माना जाता है, लेकिन ये सूफी संत के लोगों ने इस्लाम में ही इसकी मूलभूत चीजों को हटा करके भक्ति और प्रेम, संगीत और नृत्य को भी इसमें सम्मिलित किया, जिसको सूफी संत कहा गया। आज भी दुनिया के कई देशों में इस संप्रदाय के लोग, बहुत सारे लोग भी हैं। भारतों में देखने को मिल जाएगा सूफी संत के लोग। अर्थात सूफी संत का जन्म कहां पर हुआ, ईरान में हुआ, लेकिन आंदोलन कहां पर हो गया, भारत में। तो इस प्रकार से अभी हमने आपको बताया क्या, सूफी संत और भक्ति आंदोलन। सूफी मत की शुरुआत इस्लाम धर्म में उसकी बुराइयों को समाप्त करने के लिए, और भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म की बुराइयों को समाप्त करने के लिए किया गया था। आखिर आज आप लोगों को ये सूफी मत का उद्देश्य क्या था, किस लिए आखिर हमारे देश में इसकी शुरुआत की गई, सूफी मत का उद्देश्य। तो इसमें आप लोग समझ लीजिए कि सूफी मत का जो उद्देश्य जो था, सूफी मत का उद्देश्य, ये उस देश के माध्यम से आपको यह एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, अर्थात इसका मत क्या था। सूफी मत क्या था, इसका विचार क्या था इसका विचार। इस विचार के बारे में आप लोग अब समझ लीजिए कि इसका विचार क्या था। पहली बात कि सूफी मत के लोग, सूफी परंपरा के लोग एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। किस पर, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद, सूफी मत के लोग एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं। अर्थात कहने का मतलब, सूफी मत के लोगों का यह मानना है कि ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है। इसीलिए तो लोग आज भी राम और कृष्ण को अपना पूर्वज, राम और कृष्ण को अपना महापुरुष मानते हैं वे लोग आज भी। तो इसका मत क्या है, जैसे विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने इष्ट देव की पूजा पाठ लोग करते हैं, चाहे वो सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो। इस अनुसार लोग अपनी अपनी पूजा पाठ लोग करते हैं। लेकिन सूफी मत के लोगों का यह मानना था कि जी नहीं,
ईश्वर क्या है? ईश्वर एकेश्वरवाद है, मतलब संपूर्ण संसार के लिए ईश्वर एक ही है, इसीलिए इन्होंने इसे एकेश्वरवाद कहा गया। अर्थात राम और कृष्ण को आज भी लोग अपना पूर्वज मानते हैं और उसको अपना पूजनीय मानते हैं, अपना महापुरुष मानता है। तो सूफी मत का पहला विचार क्या था? एकेश्वरवाद की। एकेश्वरवाद की विचारधारा किसकी थी? सूफी मत की। सूफी मत किस लिए लाया गया? मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में सुधार करने के लिए। दूसरा इसका मत था, सूफी मत का इसका दूसरा मत था कि मानव मात्र से प्रेम, मानव मात्र, क्या से? मानव मात्र, मानव मात्र से प्रेम, मानव मात्र से प्रेम। इसका मानना था कि प्रेम अगर करना है तो मानव मात्र से प्रेम करो। सूफी संत के लोगों को यह मानना था कि संसार में जितने भी सारे जो मनुष्य हैं वे सभी ईश्वर के संतान हैं। सूफी मत का यह मानना था कि किसका संतान है? ईश्वर के संतान है, सब भगवान के संतान है। यह सूफी मत का विचार था, मानव मात्र से प्रेम। दूसरा है बाहरी आडंबर। इसका तीसरा मत क्या था? बाहरी आडंबर, बाहरी आडंबर। इसकी बाहरी आडंबर पर कोई विश्वास नहीं था। बाहरी आडंबर कहने का मतलब जो अपने अपने धर्म में लोग पूजा पाठ, धूप दीप घी रोरी चंदन, ये सब है ना, मंत्र उच्चारण, सनातन में आराधना पूजा की पद्धति, कि इस भगवान की पूजा ऐसे की जाती है, इस ईश्वर की पूजा ऐसे की जाती है, ये बाहरी आडंबर मतलब दिखावा। इस्लाम में नमाज, रोजा, इन सारी चीजों का ये घोर विरोधी था सूफी मत के लोग। इसको कहा इन लोगों ने बाहरी आडंबर। जो दिन भर में 5 बार जो नमाज जो पढ़ते हैं, जो लोग जो पूजा पाठ में जो लीन रहते हैं, इसको दिखावा कहा, बाहरी आडंबर कहा सूफी मत के लोगों ने। इसलिए बाहरी आडंबर के दिखावा पर इन लोगों ने तनिक भी विश्वास नहीं किया था। किसने? सूफी संत के लोगों ने। बाहरी आडंबर का मतलब समझिएगा, बाहरी आडंबर मतलब पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, नमाज, ये सारी चीजों पर ये जो बाहरी आडंबर है, इस सभी बाहरी आडंबर पर इन लोगों ने क्या किया? घोर इसका विरोध किया। जैसे लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, लोग हिंसा करते हैं, दिखावा करते हैं, इन सभी चीजों को सूफी मत के लोगों ने बाहरी आडंबर बताया। क्या बताया? बाहरी आडंबर। और इसलिए बाहरी आडंबर का ये घोर विरोधी थे सूफी मत के लोग, काफी घोर विरोधी। हाँ ठीक है पूरा एकदम। लगता है मूड खराब है क्या तुम लोगों का? रे हाँ, कुछ भी हो सकता है। मतलब लड़कियां लोग भी आजकल मतलब क्या ये लेकर के चलती है सब क्या? हाँ, बंदूक लेकर के चलती है। पहले तो लोग जुबान से लोग लड़कियां लोग दूसरे को उड़ाती थी, अब बंदूक से उड़ाने लगी है। अच्छा ठीक है, जिसके पास, जिस लड़की के पास बंदूक नहीं, कम से कम मरचाइयो पाउडरवा लेकर के चल, झोंक देना दिदबा में, और बस एकदम बस जो लूटना होगा सो लूट करके भाग देना। वाह रे वाह। क्या दुर्गा पूजा में कांटा उंटा तो नहीं फंस गया था? हाँ, आखिर कर्म सिद्धांत है सूफी मत के लोगों का। अगला क्या था? कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत इसका अगला चौथा जो मत है इसका कर्म सिद्धांत। समझो जी, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत क्या है? सूफी मत के लोगों का यह मानना था कि मनुष्यों को कर्म के सिद्धांत होना चाहिए। अर्थात सूफी मत के ये सभी लोग कहते हैं, ये सभी धर्म के लोगों का, ये सभी विचारधारा के लोगों का यही मानना रहे, ये सभी विचारधारा के लोगों का यही मानना है कि मनुष्य जन्म से बड़ा नहीं होता है, मनुष्य जाति से बड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? मान लेते हैं कि ये जो कह रहा है कि कर्म सिद्धांत, सुनो ना जी, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत कहने का मतलब ये हो गया कि सूफी मत के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि कोई बड़े घराने में, बड़ी जातियों में अगर पैदा हुआ है,
बड़ी जातियों में, बड़े घराने में अगर जन्म लिया है और उसका काम एकदम नीच वाला हो, उसका काम एकदम नीच वाला हो, तो क्या उसको नीच ही तो कहा जाएगा? कि जाति श्रेष्ठ हो जाने पर नीच काम करने के बावजूद भी क्या उसको श्रेष्ठ कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति अगर निम्न जातियों में अगर जन्म लिया है लेकिन उसका कर्म अगर अच्छे हैं, तो क्या जाति के अनुसार उसको पूजनीय लोग नहीं कहेगा, बल्कि उसके कर्म के अनुसार कहेगा। इसलिए जाति बंधन की बात नहीं है, यहां पर कर्म आधारित की बात है कि मनुष्य चाहे जिस भी जाति, जिस भी धर्म में जन्म ले, उसकी कर्म की प्रधानता होती है, कर्म को लोग याद रखते हैं, अर्थात कर्म अच्छे करने चाहिए। ये सूफी मत की लोगों की क्या थी? यह एक अगला सिद्धांत था, ये चौथा सिद्धांत था। बात समझ में आए? लेकिन इसमें देख लो, गुरु की महिमा को भी इसमें स्वीकार किया गया है। गुरु की महिमा को भी, गुरु की महिमा, गुरु की महिमा स्वीकार किया गया है कि मतलब क्या हो गया? गुरु की महिमा, सूफी मत के लोग गुरु की महिमा, गुरु की महिमा की भी बात कही है। क्या हो गया आज आप लोगों को जे? अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो अपना काम कीजिए, तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। सूफी मत के लोगों ने गुरु की महिमा को भी स्वीकार किया है। गुरु की महिमा को बोलने का कहने का मतलब यह हो गया, सूफी मत लोगों का यह भी मानना था कि कठिन मार्ग को पार करने के लिए, कठिन मार्ग की बाधा को जीतने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यह सूफी मत के लोगों का कहना है। इसीलिए कहता है गुरु की महिमा को भी इसमें स्वीकार किया गया है सूफी मत में, कि गुरु ही कठिन मार्ग से निजात दिला सकता है। कठिन मार्ग से जीतने के लिए, कठिन चुनौतियों से जीतने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और अंत में एक तो और इसका मत है सूफी मत का, इसमें मनुष्यों की प्रधानता की बात की गई है। मनुष्यों की प्रधानता, मनुष्यों की प्रधानता, मनुष्यों की प्रधानता, मनुष्यों की प्रधानता की बात कही। मनुष्य को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा है। प्रकृति का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। आप लोग हो? क्यों नहीं हो? अरे बोल देगा ना जी, मनुष्य में आप लोग भी आते हो? नहीं, हम सोच रहे थे कि ना आप लोग एक विचित्र प्राणी हो। ऐसी भी लड़कियां लोग विचित्र प्राणी होती है, समझे ना, विचित्र प्राणी होती है। हाँ, कोई ठिकाना नहीं। लड़कियां लोग मंगल ग्रह से भी आ जाएगी, उतर जाएगी ना, तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी भी तो सब पापा की परी, एक मंगल की परी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ऐसी सब तो पापा की परी तो कहलेबे करती है, एक मंगल ग्रह से भी परी आ जाएगी। खैर छोड़ो। सूफी मत के लोगों ने मनुष्यों की प्रधानता की भी बात को स्वीकार किया है। मनुष्यों की प्रधानता कहने का मतलब यह हो गया कि प्रकृति में बात करती है, प्रकृति में जितने भी सारे प्राणी हैं उनमें से सबसे अच्छे प्राणी, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसको माना है सूफी मत के लोगों ने? मनुष्यों को। अगर आप लोग भी इस सर्वश्रेष्ठता में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं इसके लिए, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। इसलिए मनुष्यों की प्रधानता। इस प्रकार से भी हमने बताया कि सूफी मत की शुरुआत मध्यकाल में 1200 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक जो चला, मध्यकाल के दौरान हमारे देश में शिया और सुन्नी ये दो संप्रदाय के लोग थे। ये दोनों संप्रदाय के लोगों के बीच इतनी ज़्यादा खाई, इतनी ज़्यादा वैवनेस फैल गई थी, और इस बुराई को दूर करने के लिए, शिया और सुन्नी के बीच की बुराई को दूर करने के लिए सूफी परंपरा की शुरुआत होती है। और सूफी परंपरा के अनुसार
इस्लाम धर्म में जितने भी सारे जो उसके जो मूलभूत जो जितने भी सारे सिद्धांत थे, उन सभी सिद्धांतों को सूफी संतों ने इसका विरोध किया, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया और बाहरी आडंबरों का इन्होंने इसका विरोध किया, ताकि इस्लाम धर्म में जो बुराइयां हैं उन सभी बुराइयों को समाप्त किया जा सके। इस्लाम धर्म में क्या है कि नृत्य और संगीत पर घोर प्रतिबंध है, लेकिन सूफी संत के लोगों ने इसमें अपने मत में संगीत को भी और नृत्य को भी इसमें शामिल किया। आखिर सूफी संत के लोगों का मत क्या था? तो मत था, पहला क्या था हमने बताया, एकेश्वरवाद, अर्थात सूफी मत के लोग एक ही ईश्वर पर विश्वास करते थे। दूसरा है मानव मात्र से प्रेम, इसका मानना था कि लोगों से अगर प्रेम करना है तो मानव मात्र से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो। तीसरा इसमें है तथ्य था बाहरी आडंबर। चौथा था कर्म का सिद्धांत और पांचवा था गुरु की महिमा का भी इसमें स्वीकार किया गया है और मनुष्य की प्रधानता को भी स्वीकार किया गया है। और इसमें बताता है कि मनुष्य इस पृथ्वी का प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस बात को स्वीकार किया है किसने स्वीकार किया है? सूफी मत के लोगों ने स्वीकार किया है।